हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 9 की गणित के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है प्रश्नावली, उसके सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी एक एक कर कर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोग अच्छा 9 की मैथ की बात पहला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन की तरफ चल देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या शून्य, शून्य का मतलब जीरो, एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? और जहां p और q पूर्णांक हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो। q देखिए p और q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो देखिए हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए जीरो और कमा। प्राकृतिक संख्या का धनात्मक माने प्लस वाली संख्या 2 3 4 डैश क्या तक ले? अनंत तक ले। क्या तक ले? अनंत तक ले। ये अनंत का सिंबल होता है। अब देखिए -1 -2 -3 डैश कहां तक ले? अनंत तक ले। ठीक है, ये होती है पूर्णांक संख्या। क्या होती है? ये पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए p और q की जगह बोला है ये पूर्णांक संख्या है, लेकिन बोला कि और q की जगह पर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q की जगह ये सारी संख्या तो आएंगी, बस इसको जीरो को छोड़कर ये सारी संख्या इधर की आएंगी, इधर की आएंगी, लेकिन q की जगह पर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। लेकिन p की जगह पर हर एक संख्या आ सकती है, जीरो भी आएगा, 1 2 3 ये भी आएगा, ये भी आएगा। q की जगह पर क्या नहीं होना चाहिए? q की जगह जो q है, q की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। जो ये इक्वल का साइन कर दे, यानी जीरो के बराबर नहीं है, माने जीरो नहीं वहां पे होना चाहिए, जीरो वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये होती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, शून्य, शून्य बोला है ना, तो यहाँ पे हल लिख लेते हैं पहले, हल। ठीक है, शून्य बोला है, क्या बोला है? शून्य। शून्य, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्यों है? परिमेय संख्या है, क्यों? देखिए शून्य, इसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते, एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक। तो देखिए ये जो है p का मान है, 1 क्या है? q का मान है। तो क्या q की जगह पर जीरो आया? जीरो नहीं आया। जीरो किसके आएगा? है p की जगह पर आया, इसलिए शून्य क्या होगा? शून्य लिखेंगे, अतः शून्य यानी जीरो एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 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 q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए जो इसका हल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है इनको हम देखते हैं। हल पर लिख लेंगे, हल लिख लेंगे, हल। देखिए 3 और 5 के बीच, देखिए जितना हमसे परिमेय संख्या पूछेगा, जितना हमसे परिमेय संख्या पूछेगा, उसके अगले एक नंबर से, अगले मतलब उसके आगे वाला एक नंबर, 6 के बाद के अगले नंबर से 6 के बाद गिनती क्या आती है? देखिए 6 के बाद क्या आता है? 7। इसके अगले नंबर से इसमें गुणा करेंगे। देखिए कैसे, अगर पूछेगा 5, अगर किसी प्रश्न पूछ देगा 5 परिमेय संख्या क्या थी, तो इसका अगला वाला नंबर क्या आएगा? 6। और किसी संख्या में 4 पूछ देगा, इसका अगला नंबर क्या आएगा? 5। अगर किसी नंबर में पूछ जाएगा मान लो 7, इसका अगला नंबर क्या आ जाएगा? 8। तो इन नंबरों से क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। अगर 5 6 पूछेगा तो 7 से गुणा करेंगे, 5 पूछेगा तो 6 से, 4 पूछेगा तो 5 से, 7 पूछेगा तो 8 से गुणा करते जाएंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहले इसको, देखिए 3 3 लिखा है और यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे देखिए 4। देखिए कुछ नहीं, इसके नीचे तो हम एक तो लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं संख्या में उसके बट्टे में होती है तो एक होता है। कोई दिक्कत परेशानी समझते हैं? नो ना, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बन गया। हमसे कितना पूछा है? 6। इसका अगला नंबर क्या आएगा? 1 7। तो 7 लिखेंगे, दोनों परिमेय
परिमेय परिमेय संख्याओं में 7 से गुणा करने पर देखिए कितने 6 पूछा था, 7 से गुणा कर देंगे ना। देखिए 3/1 है, इसमें कितने से गुणा करना है, 7 से। ऊपर भी 7 से, नीचे भी 7 से, कॉमा इधर भी परिमेय संख्या है 1/, तो इधर भी ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे, नीचे भी 7 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत तो ना। मैंने दोनों परिमेय संख्याओं में कितने से गुणा कर देना, 7 से गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करना तो गुणा कर दिए, तो ऊपर का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 7 त्रिक 21, 21/7, कॉमा 7 चौक 28, 28 और नीचे कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत, देखिए दोनों का बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो हम परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, 21 के बाद गिनती क्या थी, 21 और 28 के बीच में लिखना है, तो 21 के बाद क्या आएगा 22, 22 के नीचे क्या है 7, अरे 21 के बटे 7 है, 23 लिखाएगा। उसके बाद क्या है 23, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। अब देखिए ये हमारे 6 परिमेय संख्या होगी कि नहीं, होगी ना। ये तो यही हमारी क्या है, परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बोला है 5। इसका अगला नंबर कितने से गुणा करेंगे, 6 से। अगर 5 पूछा है तो इसके अगले नंबर कितने से गुणा करेंगे, 6 से, ठीक है। 6 से गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नो। आगे देखिए, ये जब हम गुणा कब कर सकते हैं, देखिए जब इनका हर आपस में बराबर हो रहा है तब कर पा रहे हैं। जब इनका हर अलग अलग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले उनको हर को बराबर करेंगे। लेकिन यहाँ पे बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद बराबर दिया हुआ है। तो इसको हल करके सॉल्यूशन इसका हल निकालते हैं। हल इसका पहले लिख लेते हैं। देखिए 3/5 और 4/5, ठीक है। तो कितना हमसे पूछा 5, तो कितने से गुणा करेंगे, 6 से। तो लिखेंगे दोनों परिमेय संख्याओं में 6 से गुणा करने पर, कितने से गुणा करने पे, 6 से गुणा करने पर। चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए 3/5 है, कितने का है 3/5। इसमें कितने से गुणा कर लेंगे, 6 से। यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, इधर भी 6 से गुणा कर लेंगे, इधर भी 6 से गुणा कर लेंगे, इधर भी 6 से गुणा कर ले, कोई दिक्कत नो ना। चलिए देखिए इसे गुणा करेंगे कितना जाएगा 18, ऐसे गुणा करेंगे तो 30, कोई दिक्कत, कॉमा इसको करेंगे तो 24, ऐसा गुणा करेंगे तो 30। अब देखिए 18 के बाद गिनती क्या आता है, 18 के बाद गिनती क्या आएगी 19/31। नीचे जो 30 में है तो 30 लिख लेंगे। 20/31, 21/31, 22/30 और 23/30। तो देखिए कितने हमारे परिमेय संख्या हो गई, 5 परिमेय संख्या है। इट इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इरेज कर दे, ठीक है। इस वाला को देखिए, हेलो, चलिए देखिए इस वाला क्वेश्चन को आप लोग को स्वयं करना है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग को स्वयं करना है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, ठीक है, करके दिखाइएगा, ठीक है। 5 इसमें पूछा है, 5 पूछा है, 5 आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 था, लेकिन इससे हमें आपको होमवर्क दी, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 लिखे थे। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने आपके क्लास 9 में पहला इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था संख्या पद्धति का, तो उसमें ये सारे चीज बताया गया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सोल्व करना है कि प्राकृतिक संख्या का आपको डिफिनेशन आएगा, उसमें नोट्स लिखवाए होंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या में लिखवाए हैं, पूर्णांक संख्या में लिखवाए, देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या भी कहते हैं, और पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। और पूर्णांक, देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, तीनों को परिमेय संख्या कहते हैं। तीनों क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या के नाम से भी जानते हैं, और पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या के भी नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। बोला गया है कि हमारे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। कहाँ से होती है? एक से। और डैश कहाँ तक ले जाती है? अनंत तक ले। तो बोला है कि क्या एक पूर्ण संख्या है? हाँ, ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या के देखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो ये प्राकृतिक संख्या पूरा आ जा रही है कि नहीं आ जा रही है इसके अंदर? तो इसके अंदर प्राकृतिक संख्या आ जा रही है, तो इसको पूर्ण संख्या के भी नाम से जानते हैं। अभी बताएं कि प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या के नाम जानते हैं, तो इसको आंसर क्या देंगे आप लोग? लिखेंगे सत्य। ठीक है, आगे लिखा है कि पूर्णांक संख्या किसमें कौन कौन होती है? पूर्णांक संख्या तो -2, -3, -3, -2 और -1, 0, 1, 2, 3 डैश कहाँ तक ले? अनंत तक ले। ये देवी डैश कहाँ तक ले? अनंत तक ले। ठीक है, तो ये होती है पूर्णांक संख्या। तो क्या इनको आप पूर्ण संख्या कहेंगे? तो पूर्ण संख्या तो यहाँ से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे ये नहीं ना परसेंट, ये नहीं रहता तो इसको बोल सकते हैं, बट ये सारे साथ में है तो इसको पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, तो इसलिए कहा जाएगा असत्य। क्या लिखा जाएगा? असत्य। ठीक है, अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। क्यों? देखिए, जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ये 3 लोग से मिलकर बनती है। प्राकृतिक संख्या से और एक पूर्ण संख्या से और तीसरा होती है पूर्णांक संख्या से। तो आप देखिए जो पूर्णांक संख्या होती है इसमें माइनस और प्लस वाली दोनों संख्या आती है, माइनस और प्लस वाली। लेकिन पूर्ण संख्या में केवल प्लस वाली संख्या आती है, 0 से जो स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 में डैश अनंत तक होती है। लेकिन इसमें माइनस प्लस वाली, तो इसका भी तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ रही है। तो क्या इसको हम परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे? तो नहीं कहेंगे, तो इसलिए कहा जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या नहीं आती है, तो इसमें पूर्णांक में माइनस वाली संख्या आती है। इनका संग्रह तीनों मिलकर परिमेय संख्या को बताता है, इसलिए परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए।